हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सारे लोग। वेलकम बैक टू योर चैनल डॉक्टर बायोलॉजी सृष्टि बाय सृष्टि। बेटा आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो थोड़ा पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको इस चैनल पे पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। एक्चुअली जो हमारा 12th का फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अभी तक जो उसकी वीडियोज़ आ रही थी बेटा, वो वीडियोज़ आ रही थी आपके पास बोर्ड वाली वीडियोज़ आ रही थी, ठीक है, वाइट बोर्ड के ऊपर वीडियोज़ आ रही थी। बट अभी कुछ एरर होने की वजह से ये शिफ्ट कर दिया गया है। मैं अब आपको इसी फॉर्म में पढ़ाऊँगी। जैसे मैंने आपको 11th का चैप्टर पढ़ाया है वैसे ही मैं आपको अब 12th का चैप्टर पढ़ाऊँगी, और हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे थोड़े दिन तक। अगर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई, उसके बाद हम देखते हैं फिर बोर्ड पे वापस से शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो होप आप मेरा इस चीज़ में साथ देंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। बट मैंने जो बोर्ड पे पढ़ाया है, जितना टॉपिक कवर किया था मैंने बोर्ड पे, जितना भी टॉपिक कवर हुआ है, डोंट वरी, मैं फिर से ये वाली जो वीडियो रहेगी मैं फिर से इसको रिपीट एंड ताकि आपको दिक्कत ना हो। जितना भी बेटा मैंने पढ़ाया है टॉपिक वो मैं फिर से रिपीट कर दूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये वाली जो वीडियो बन रही है, ये वाली वीडियो में सारा रिपीट वाला पॉइंट होंगे जो हम ऑलरेडी बोर्ड पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जो कल वीडियो आएगी तो उसमें हम आगे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। होप वेलकम बैक अगेन। चलिए, तो जो हमारा टॉपिक है बेटा, हमारा टॉपिक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे 12th का फर्स्ट चैप्टर बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। ये तो हमारा टॉपिक था बेटा। अब ये जो हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बेटा बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है, मैंने अब पहले भी डिस्कस कर रखा है कि इस पूरे चैप्टर में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है बेटा फ्लावर। क्या इम्पॉर्टेंट है? फ्लावर इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो अगर हम डिस्कस करते हैं कि फ्लावर होता क्या है, ठीक है, या फिर इसके लिए आपकी एनसीईआरटी एक बहुत प्यारा सा नाम देती है कि ये कहलाता है आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या कहलाता है बेटा? ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट। और साथ के साथ फ्लावर को ही बोला जाता है मॉडिफाइड शूट। क्या कहा जाता है? मॉडिफाइड शूट। तो इतनी सारी चीज़ें जो फ्लावर के लिए बोली जाती है, तो वो क्या है और क्यों है। देखो, अभी तक हमने क्या देखा था, जो फ्लावर होता है हमारा, हम अभी तक जो यूज़ कर रहे थे बेटा, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। लाइक हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज़ हमें कोई पसंद आता है तो हम फ्लावर देते हैं ना, स्पेशली कौन सा रोज़ देते हैं? रेड रोज़ देते हैं, ठीक है। अगर फ्रेंडशिप है तो वाइट रोज़ दे देते हैं, या फिर मुझे पता नहीं है वाइट देते हैं या येलो देते हैं, आप कमेंट में लिख सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ, ये बताना चाह रही हूँ बेटा कि हम अपने रोज़ का या फ्लावर का जो हम यूज़ करते हैं अभी तक, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, ठीक है। चाहे आप पूजा में यूज़ करो, किसी के एनिवर्सरीज़ में यूज़ करो, या फिर आप किसी का रिटायरमेंट डे है उसके लिए यूज़ करो, है ना। बहुत सारे मल्टीपर्पज़ यूज़ है। बट एक्चुअल में जो नेचर ने इसका यूज़ बनाया था बेटा, नेचर में इसका यूज़ फ्लावर का जो बनाया था वो बनाया गया था पॉलिनेशन के लिए। किसके लिए बनाया था बेटा? पॉलिनेशन के लिए। ताकि ये पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें होता है ट्रांसफ़र ऑफ एंथर, एक मिनट बच्चा, हाँ। पॉलिनेशन क्या है बेटा? पॉलिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसका मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल, ठीक है। जैसे कि हमें पता है, अब ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जो मेल गैमेट होता है वो होता है हमारा क्या? पॉलन ग्रेन। और जो हमारा फीमेल पार्ट है वो होता है हमारा कार्पल, राइट। ये चीज़ें हमको पता है। इतना क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे वो यही डिस्कस कर रहे थे बेटा कि जो हमारा फ्लावर वाला पार्ट है वो उसको क्या कहा जा रहा है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मॉडिफाइड शूट। और क्यों कहा जा रहा है वो हम अब डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले इस चीज़ को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि सपोज़ ये आपकी सॉइल सरफेस है। क्या है बेटा? ये सॉइल की सरफेस।
अब ये जो सॉइल सरफेस है इसके ऊपर मेरी थोड़ी ड्राइंग बेटा ऐसी ही है, ठीक है। ये हमारा एक पेड़ है, ठीक है, उस पर चलो फ्रूट भी लगा देते हैं हम क्यूट क्यूट से, है ना। और जो नीचे है उसका पूरा रूट है ना, ये आपको पता होगा। ये हमारा एक पेड़ है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना पूरा हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये कहलाता है आपका शूट सिस्टम। क्या कहलाता है? शूट सिस्टम। और ये जो आपको एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, ये कहलाता है आपका रूट सिस्टम। इतना क्लियर है ना। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1889 के अराउंड 1889 के अराउंड एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिसका नाम है गोएथ। उन्होंने बोला था जो फ्लावर है आपका वो किसका पार्ट है? फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट, ठीक है। तो ये जो मॉडिफाइड शूट वाली टर्म थी बेटा, किसने दी थी? ये जो मॉडिफाइड वाली शूट की टर्म है ये दी थी बेटा आपकी गोएथ भाई साहब ने। क्लियर है इतनी बात? अब जो हमें इम्पॉर्टेंट बात पढ़ना है कि अभी हमने जो लिखा था ऊपर कि जो हमारा फ्लावर है, फ्लावर को हम बोलते हैं क्या? कि वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्यों बोलते हैं बेटा? वो इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि आपके फ्लावर के अंदर, अगर मैं अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाऊं, ये हो गए आपके सेपल। अभी हम ये सारा एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये मैंने पेटल बनाए और ये मैंने बनाया एंथर, ठीक है, और ये बनाया मैंने हमारा फीमेल पार्ट। अब ये आपका मैंने एक टिपिकल अपनी स्टाइल में फ्लावर बनाया है, ठीक है। तो इस फ्लावर में आप ध्यान से देखेंगे बेटा, रुकिए मैं हाईलाइट कर देती हूँ, एक मिनट, हाँ मैं हाईलाइट कर देती हूँ ये वाला पार्ट। देखो ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये हाईलाइट वाला पार्ट आपका बेटा क्या है, इसमें दोनों, सॉरी ये थोड़ी गड़बड़ हो गई मेरे से, चलिए अब ठीक है। क्या है ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है पार्ट बेटा, इसमें आपका मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, ठीक है। अब ये ही दोनों तो इन्वॉल्व होते हैं हमारे किस प्रोसेस में? रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस में। तो जब ये ही दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसीलिए, और ये प्रेजेंट किस पे हैं? आपके फ्लावर पे, इसलिए फ्लावर को क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर है? क्या बोला जाता है बेटा इसको? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। चलिए इतना क्लियर है अब आपको। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने दोनों पॉइंट डिस्कस कर लिए कि इसको मॉडिफाइड शूट बोला जाता है। क्यों? मैंने आपको बता दिया शूट का शूट सिस्टम क्या होता है बेटा। शूट सिस्टम ये है, इसी का मॉडिफाइड वर्जन हमारा क्या है? फ्लावर कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम जो अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारा जो मेन टॉपिक आता है वो आता है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। क्या आता है? पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब ये जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर है बेटा, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है हमें। अभी इसमें मैंने एक फ्लावर का पॉइंट बनाया था, फिर से मैं आपके लिए ये बना देती हूँ कि देखो ये तो हो गया हमारा स्वेलन पार्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा पेडिसिल, ये हो गया हमारा सेपल। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने जो है हमारे पेटल्स और बना देते हैं, ठीक है। अब ये हो गए हमारे, येलो कलर से बनाते हैं हम, ये हो गए हमारे एंथर, और फिर एक कलर ले लेते हैं हम, ठीक है। इतना क्लियर है? तो हमने क्या क्या देखा अभी कि ये हो गया हमारे, ये सब यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये सब जुड़े हुए हैं। अब इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर ले लेते हैं, ग्रीन कलर इसमें फिल कर देते हैं। ये ग्रीन कलर का है, ठीक है, इवन दो ये भी ग्रीन कलर का है। ये मेरा कुछ फ्लावर है, मुझे नहीं लगता इससे बुरा फ्लावर आप लोगों ने कभी देखा होगा। खैर ये जो मेरा पर्पल कलर का पार्ट है इसको कहते हैं पेटल्स। ये ग्रीन कलर का पार्ट आपका कहलाता है आप सेपल्स। ये जो नीचे थोड़ा मोटू सा ग्रीन कलर का पार्ट है इसे कहते हैं हम थैलेमस, ठीक है। और ये जो डंडी सी आपको दिख रही है इसको बोलते हैं हम पेडिसिल या फिर स्टॉक। और ये जो आपको अंदर येलो कलर का दिख रहा है बेटा, इसे हम कहते हैं आपका मेल पार्ट विच इज़ कॉल्ड स्टेमन, ठीक है। अब ये जो हमारा
रेड कलर वाला पार्ट है, सॉरी ये मैंने सेलेक्ट नहीं हो पाया, ये जो आप रेड कलर वाला पार्ट देखते हो इसे अपन कहते हैं कार्पल। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है हमारे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। क्लियर है इतना? देखो हम इतनी देर से क्या देख रहे थे बेटा, मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या है। ठीक है, तो हमने देखा कि सेपल ये वाला पार्ट कहलाता है, सॉरी पेटल ये वाला पार्ट कहलाता है, सेपल ये है, थैलेमस, पेडिसिल या फिर स्टॉक कह सकते हैं, या स्टेमन या फिर कार्प। ठीक है, अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि हमारा पहला है पार्ट स्टॉक। क्या है बेटा पहला पार्ट हमारा? स्टॉक। अब ये स्टॉक किस काम में आता है बेटा? स्टॉक का मतलब है कि जो नीचे डंडी दिख रही है आपको, उसका काम होता है केवल और केवल हम अपने फ्लावर को पकड़ सकते हैं। ठीक है, होल्ड द फ्लावर। अब इसी को ही हम साथ में कहते हैं बेटा पेडिसिल। क्या कहते हैं इसको? पेडिसिल। इसके अलावा जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है उसी के जस्ट ऊपर कहलाता है थैलेमस। अब इस थैलेमस होता है बेटा, ये होता है आपका स्वेलन पार्ट, स्वेलन अपर पोर्शन ऑफ स्टॉक। क्या है बेटा? देखो स्टॉक हमने यहाँ पे देखा था, ये लिखा हुआ है आपका स्टॉक। ये क्या है? ये होल्ड कर रहा है किसको? पूरे फ्लावर को होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर ये वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है वो क्या कहला रहा है? थैलेमस। ये स्वेलन पोर्शन है, इसलिए वही चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की है कि क्या है ये बेटा? स्वेलन अपर पोर्शन ऑफ द स्टॉक। ठीक है, किसके ऊपर लगा हुआ है? स्टॉक के ऊपर, इसलिए हमने वही चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी है। इतना क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट हमें डिस्कस करना है बेटा वो हमें नेक्स्ट जो पार्ट अब हमें डिस्कस करना है बेटा वो डिस्कस करना है हमें सेपल। ठीक है, सेपल क्या कहलाता है? ग्रीन कलर के होते हैं बेटा। ये क्या होते हैं? ये ग्रीन कलर के होते हैं, और ग्रीन के साथ साथ ये थोड़े से लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। जब आपने कभी आपने रोज़ का फ्लावर देखा होगा तो रोज़ वाली पेटल्स के जस्ट थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आपको ये सेपल्स दिखते हैं, और इनके स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखते हैं? लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। ठीक है, इनका बेसिकली काम क्या होता है बेटा? प्रोटेक्शन का काम होता है। राइट, इनका काम क्या है? प्रोटेक्शन का काम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा इनके टाइप्स की। अगर हम इनके टाइप्स की बात करें बेटा तो ये दो टाइप के होते हैं हमारे सेपल। एक होते हैं गैमोसेपलस। क्या होते हैं बेटा? ये एक गैमोसेपलस होते हैं और एक पॉलीसेपलस होते हैं। ठीक है, अभी जब हम एक एक करके जब हम रोल पढ़ेंगे बेटा तब मैं आपको बताऊंगी गैमोसेपलस क्या होता है, पॉलीसेपलस क्या होता है। अभी इतना आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है बेटा उसको हम कहते हैं पेटल्स। अब ये पेटल्स क्या होते हैं बेटा? पेटल्स होते हैं कलर्ड पार्ट। जो मैंने अभी पर्पल कलर का बनाया था उसको बोलते हैं पेटल्स। ठीक है, पेटल्स हैं हमारे कलर्ड पार्ट। अब ये काम क्या कर रहे हैं बेटा? इनका काम होता है अट्रैक्ट करना है। अब ये क्या अट्रैक्ट करेंगे बेटा? इंसेक्ट, है ना। ये इंसेक्ट अट्रैक्ट कर सकते हैं, वास्प, फ्लाइज, है ना, बहुत सारी चीज़ें के थ्रू या बहुत सारे स्पीशीज़ के थ्रू हमारा कौन सी प्रोसेस होती है? पॉलिनेशन। और उसमें हेल्प कौन करते हैं? हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट। तो ये जो हमारे हमने जो नाम लिखे हैं बेटा ये क्या कहलाते हैं? आपके पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, लिख देती हूँ मैं। ये सारे क्या हैं बेटा? आपके पॉलिनेटिंग एजेंट कहलाते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है बेटा वो होता है स्टेमन। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? स्टेमन। अब ये स्टेमन क्या है बेटा? स्टेमन का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। राइट, क्या है ये? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेरी थोड़ी राइटिंग बेटा गंदी आ रही होगी, थोड़ा अवॉइड करना उस चीज़ को। मेल गैमेट क्या है? मेल गैमेट है हमारा पॉलन ग्रेन। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हमने जो पार्ट लिखा था नेक्स्ट वो लिखा था लास्ट में कार्पल। अब कार्पल क्या है बेटा? कार्पल है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बिल्कुल सही, जैसे हमारा मेल है बेटा वैसे ही हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, चलिए अब एक पॉइंट आता है जो हम डिस्कस करेंगे यहीं पर ही। उस पॉइंट का मतलब ये है, एक मिनट, हाँ, एक आपका पॉइंट आता है बेटा, वो पॉइंट में आपको ये देखना है कि टर्म है व्रूल। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इस वाले पॉइंट को।
कि व्रोल क्या होता है। देखो बेटा, किसी भी चीज़ का ग्रुप कहलाता है व्रोल। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था पेटल, है ना, सेपल। हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था? पेटल्स। हमने यहाँ पे डिस्कस किया सेपल्स। हमने यहाँ पे डिस्कस किया स्टैमन। हमने यहाँ पे डिस्कस किया कार्पल। हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की। अब मुझे ये बताइए, ये जितने भी मैंने नाम लिखे ना बेटा, ये सारे के सारी बेसिक यूनिट है या फिर आप बोलें सिंगल यूनिट है। ठीक है, जब भी हम सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं तो हम पेटल और सेपल बोल सकते हैं, बट जब हम ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, और वो ग्रुप क्या कहलाता है? व्रोल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? व्रोल कहलाता है, राइट। तो वो ग्रुप का जो नाम है उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, अब हर एक ग्रुप का नाम अलग अलग पड़ जाता है। तो ज़रा देखते हैं पेटल्स के ग्रुप का नाम क्या कहलाता है। देखो, पेटल्स के ग्रुप का नाम कहलाता है बेटा आपका कोरोला। क्या कहलाता है? कोरोला। ठीक है, फिर सेपल्स के ग्रुप का नाम आपका कहलाता है कैलिक्स। क्या कहलाता है बेटा? कैलिक्स। अगर आप स्टेमन के ग्रुप के नाम की बात करें तो स्टेमन का ग्रुप कहलाता है आपका एंड्रोशियम। ये इनके अपने अपने ग्रुप है, एंड्रोशियम। ठीक है, अगर हम इस कार्पल के ग्रुप की बात करें तो कार्पल का ग्रुप कहलाता है बेटा गाइनोशियम। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि व्रोल का मतलब क्या होता है? ग्रुप। व्रोल का मतलब है बेटा ग्रुप। और पेटल्स का ग्रुप कहलाता है कोरोला। सेपल्स का ग्रुप कहलाता है कैलिक्स। स्टेमन का ग्रुप कहलाता है एंड्रोशियम। और कार्पल का ग्रुप कहलाता है बेटा गाइनोशियम। इतना क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं अपना टॉपिक। अगर हम बात करते हैं एक एक करके ये सारे पॉइंट डिस्कस कर लें, तो पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो है कैलिक्स। अब अगर कैलिक्स का बेटा मेंबर देखा जाए तो कैलिक्स का मेंबर अभी मैंने पढ़ाया है क्या है? सेपल, राइट। तो सेपल क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये कहलाते हैं आपके आउटर मोस्ट व्रोल। क्या कहलाते हैं बेटा ये? आउटर मोस्ट व्रोल। क्यों? क्योंकि ये बाहर की साइड पे बैठे होते हैं। यहाँ पे आप देखो कहाँ है हमारा फ्लावर, ये है ना। तो आप ज़रा यहाँ पे देखो कहाँ है, ये बाहर की साइड है, तो ये क्या है? आउटर मोस्ट व्रोल कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें लिख सकते हैं प्रोटेक्शन, राइट। हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसमें प्रोटेक्शन लिख सकते हैं कि क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? प्रोटेक्शन। किसको प्रोवाइड करा रहे हैं बेटा? बर्ड को। प्रोटेक्शन किसको प्रोवाइड करा रहे हैं बेटा? बर्ड को प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, जो कि बाद में क्या बनता है? लेटर बिकेम अ फ्लावर, राइट। चलिए फिर उसके साथ साथ हम ये लिख सकते हैं कि कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि दो टाइप के होते हैं। ठीक है, क्या बोला था मैंने उस टाइम पे? गैमोसेफेलस और बोला था आपको पॉलीसेफेलस। अब ये क्या है इसमें डिफरेंस, पॉलीसेफेलस और गैमोसेफेलस? देखो, गैमो का मतलब होता है बेटा, यहाँ पे गैमो का मतलब होता है फ्यूज्ड। क्या होता है? फ्यूज्ड मीन्स जो भी आपके सेपल्स हैं वो किस फॉर्म में होंगे? फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्या है वो? फ्यूज्ड फॉर्म में, फ्यूज्ड सेपल। यहाँ पॉली का मतलब होता है बेटा फ्री, और ये क्या है? सेपल एज इट इज़। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है? यहाँ पे है फ्यूज्ड सेपल, यहाँ पे है फ्री सेपल। ठीक है, अगर यहाँ के हम एग्जाम्पल की बात करें बेटा गैमोसेफेलस के, तो वो कहलाता है आपका हिबिस्कस। अगर यहाँ के एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो वो होता है रोज। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है बेटा वो कहलाता है कोरोला। क्या है? कोरोला। कोरोला मैंने आपको बताया है, इसका जो मेंबर होता है वो है पेटल्स। ठीक है, अब ये पेटल्स, इसका काम क्या है बेटा? अगर इसके पॉइंट लिखे हैं तो ये होता है हमारा ब्राइट कलर का। अब ये ब्राइट कलर का क्यों है? टू अट्रैक्ट, इसका वही फंक्शन आ जाएगा। फिर क्या हो, क्यों है ये ब्राइट कलर का? क्योंकि इसको क्या करना है? अट्रैक्ट करना है। किसको? इंसेक्ट्स के लिए, इंसेक्ट्स को या फिर वास्प को, है ना, स्नेल को, या फिर आप बोल सकते हैं फ्लाइज को। बहुत सारे एजेंट होते हैं बेटा, पॉलिनेटिंग एजेंट। जब हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो इन ये करेंगे क्या बेटा? एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन, राइट। चलिए अब ये भी दो तरीके के होते हैं हमारे। कैसे? एक होता है हमारा गैमोपेटलस, एक होता है हमारा पॉलीपेटलस। ठीक है बेटा जी। अब एक गैमोपेटलस का फिर से वही मतलब अभी मैंने बताया था, गैमो का मतलब होता है फ्यूज्ड, पेटल्स तो हो ही गए, राइट। यहाँ पे क्या है? पॉली का मतलब हो गया फ्री और फ्री पेटल्स, राइट। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे हमारे? येलो, ओलियंडर। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है बेटा? इसका एग्जाम्पल होता है आपका हिबिस्कस।
क्लियर है इतनी बात? चलो, वेरी गुड। अब यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा एंड्रोशियम के बारे में और गाइनोशियम के बारे में। ठीक है, गाइनोशियम का, एंड्रोशियम पहले हम डिस्कस करते हैं। तो एंड्रोशियम मैंने बताया था ये सबसे किसके पास पड़ा होगा, ये जाहिर सी बात है, आप अगर देखेंगे बेटा तो ये अगर हमारे पेटल्स हैं तो इसके पास प्रेजेंट होता है हमारा क्या, एंड्रोशियम वाला पार्ट, या फिर बोलें तो स्टैमेन वाला पार्ट। तो हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है, इनर व्रोल है। कैसा व्रोल है बेटा, ये इनर व्रोल है नेक्स्ट टू कोरोला। किसके बगल में पड़ा हुआ है ये, किसके बाद पड़ा हुआ है बेटा, ये कोरोला, विच इज़ कॉल्ड पेटल्स। ठीक है, अब यहाँ इसका मेंबर कौन हो गया, इसका मेंबर कहलाएगा बेटा स्टेमन। क्लियर है? और ये क्या है हमारा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पे अगर हम देखते हैं बेटा तो ये इसके भी इनर मोस्ट है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये क्या है, इनर मोस्ट व्रोल। क्लियर है? इसका मेंबर कौन हो गया बेटा, कार्पल हो गया इसका मेंबर, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर है इतना? चलिए, तो आई होप, मुझे लगता है आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हम बाकी का टॉपिक हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है बेटा कि वो आपको समझ नहीं आया है, तो हमारा कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स आप उसमें अपना कमेंट लिख सकते हैं, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई कर देंगे। सो थैंक यू बच्चा, एंड बाय बाय, टेक केयर।